अहमदनगर जिला मराठा विद्या प्रसारक समाज संचालित रेसिडेंशियल कनिष्ठ महाविद्यालय अहमदनगर। मैं प्राध्यापिका डॉक्टर मुक्ता सुभाष लांडे इस ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली में सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हिंदी युवक भारती कक्षा 11वीं। पहली कविता है प्रेरणा, तो उसका अध्ययन हम आज करने जा रहे हैं। उसके कवि है त्रिपुरारी जी। तो सबसे पहले हम कवि का परिचय देखेंगे। त्रिपुरारी जी का जन्म 5 दिसंबर 1988 को समस्तीपुर बिहार में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा पटना से, स्नातक शिक्षा दिल्ली से तथा स्नातकोत्तर शिक्षा हिसार से हुई है। दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने के पश्चात वर्तमान में आप फिल्म, दूरदर्शन के लिए लेखन कार्य कर रहे हैं। त्रिवेणी के रचयिता के रूप में आपकी पहचान है। कल्पना की भावभूमि पर यथार्थ के बीच बोते हुए उम्मीदों की फसल तैयार करना आपकी रचनाओं का उद्देश्य है। छात्रों, उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं कवि की नींद की नदी, ये उनका कविता संग्रह है। नॉर्थ कैंपस, ये उनका कहानी संग्रह है। सांस के सिक्के, ये उनका त्रिवेणी संग्रह है और इसी से ये प्रेरणा कविता ली गई है। काव्य प्रकार जो है त्रिवेणी, तो उसकी विशेषता हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो त्रिवेणी है 3 पंक्तियों का मुक्त छंद है। पहली और दूसरी पंक्ति में भाव और विचार स्पष्ट किया होता है। तीसरी पंक्ति पहली 2 पंक्तियों में छिपे भाव को नए आयाम के साथ अभिव्यक्त करती है। काव्य परिचय। प्रस्तुत त्रिवेणियों में कवि ने मनुष्य के जीवन में माँ के ममत्व और पिता की गरिमा को व्यक्त करने के साथ ही जिंदगी की आपाधापी में जुटे माता पिता से बच्चों को स्नेह भी टुकड़ों में ही मिलता है, इस सच्चाई को भी उजागर किया है। निराशा के बादलों के बीच आशा का संचार करते हुए कवि कहते हैं कि ठोकर खाकर जीने की कला जो सीख लेता है, दुनिया में उसी की जय जयकार होती है। सुख दुख की स्थिति में स्थिर रहना ही मनुष्य की सही पहचान है। बच्चों, आगे हम कविता को देखते हैं। पहला पद्यांश है त्रिवेणी का। माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फ़ोन पर जब भी बात होती है, फ़ोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। तो छात्रों, इस पद्यांश का भावार्थ इस प्रकार है कि आज हर मनुष्य का जीवन भाग दौड़ आपाधापी से व्यस्त है। ऐसे में माँ पुत्र एक दूसरे से बिछड़ गए हैं। कवि कहते हैं कि रोज़ी रोटी की खातिर माँ का बेटा कहीं शहर चला गया है और अपने बेटे की याद माँ को सताने लगती है। जब माँ अपने बेटे को फ़ोन करती है, जब अपने बेटे से उसकी बात होती है, तो अपने बेटे को लेकर माँ चिंतित है, परेशान है और उसकी याद करते हुए वे बेवजह ही रोने लगती है। परंतु जब बेटा फ़ोन रखता है तो वह भी अपनी माँ को याद करते हुए रोने लगता है। जैसे कि बच्चों, आपको पता है, आप भी जैसे कि किसी कारण बाहर चले जाते हैं तो आपकी माँ कितनी चिंतित रहती है। हर बार जैसे कि आपको पूछती रहती है फ़ोन करके कि तू कहाँ है, तू कहाँ है। तो इसी प्रकार अब ये माँ भी अपने बेटे को लेकर चिंतित है, परेशान है।
तो कवि कहते हैं कि जिंदगी की आपाधापी में जुटे हुए सारे व्यक्ति एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं, उनका साथ एक दूसरे को नहीं मिल रहा है। तो इस पद्यांश में माँ का प्यार, उसकी ममत्व की भावना, वात्सल्य की भावना यहाँ पर दिखाई देती है। आगे दूसरा पद्यांश है, सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है, चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं। हर पिता में ही कोई माँ भी छुपी होती है। तो बच्चों, यहाँ पर सख्त जो शब्द आया हुआ है उसका अर्थ है कठिन। तो अब इसका भावार्थ हम देखेंगे। बच्चों, मनुष्य के जीवन में जितना महत्व अपनी माँ का रहता है उतना ही महत्व पिता का भी रहता है, परंतु पिता के मन का जो प्यार है, जो ममत्व की भावना है, तो वो हमें दिखाई नहीं देती। हमें ऐसा लगता है कि पिताजी बहुत ही अनुशासित रहते हैं, हर समय डांटते रहते हैं, कठोर व्यवहार करते रहते हैं। परंतु बच्चों, आपने सभी ने नारियल को देखा होगा। नारियल कैसे ऊपर से बिल्कुल सख्त नज़र आता है, खुरदरा नज़र आता है, परंतु उसके अंदर हमेशा मीठा पानी भरा रहता है। वैसे ही पिताजी नज़र आते हैं कि ऊपर से कितने भी सख्त नज़र आते हैं, कठोर नज़र आते हैं, परंतु वे भी अपने पुत्र को लेकर, अपनी पुत्री को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं। तो हमारे जीवन में ऊपरी तौर से भले ही पिताजी सख्त नज़र आए, परंतु उनका दिल बहुत ही नाजुक होता है। अपने बच्चे को अगर किसी प्रकार की चोट लगती है तो वे भी परेशान होते हैं या तड़प उठते हैं। परंतु बच्चों, आपको पता है कि जैसे कि माँ के आंसू सभी को दिखाई देते हैं, परंतु पिताजी के आंसू की तरफ आप कभी ध्यान नहीं देते। तो जीवन में आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो उसे सुलझाने वाले, उसका हल ढूंढने वाले, उसे दूर करने वाले आपके पिता रहते हैं। तो जैसे बेटे को चोट लगने से उनकी आंखों में भी आंसू आते हैं, जैसे माँ परेशान होती है, परंतु माँ के आंखों के भीतर के आंसू सभी को दिखाई देते हैं, परंतु पिता के आंसू आप नहीं देख पाते। परंतु पिता के दिल में भी एक वात्सल्य, ममता की भावना छिपी रहती है। तो यहाँ पिता का मन, उनके मन में छिपा हुआ दर्द बेटे को लेकर यहाँ पर प्रस्तुत होता है। तीसरा पद्यांश है बच्चों, मेरे ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट, नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में ही मिले हैं माँ बाप। तो बच्चों, इस तीसरे पद्यांश का भावार्थ इस प्रकार है कि आजकल आपको पता है कि जैसे कि महंगाई बढ़ रही है और बढ़ती हुई महंगाई के कारण परिवार की गाड़ी चलाने के लिए परिवार में माता पिता, पति पत्नी दोनों को भी नौकरी करनी पड़ती है। और आपको पता है जैसे कि आजकल की लड़कियां पढ़ी लिखी हैं तो वह नौकरी करती है। घर की औरत अपने पति से कंधा मिलाकर काम करती है। वे दोनों भौतिक साधन उपकरण जुटाने के पीछे भागते रहते हैं और अपने बच्चों को वे सारे सुख देना चाहते हैं, परंतु अपना कीमती समय वे अपने छोटे नन्हे बच्चों को नहीं दे पाते। माँ बाप दोनों भी दिन रात शिफ्ट में काम करते रहते हैं। जैसे कि माँ को महीनों तक दिन की शिफ्ट रहती है तो पिताजी घर पर नहीं रहते। पिताजी को जैसे कि अब दिन भर रात की शिफ्ट रहती है तो वहाँ पर रात भर पिताजी न होने के कारण छोटे नन्हे बच्चे पिता के प्यार से वंचित रहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि नन्हे जो छोटे बच्चे हैं उन्हें माता पिता दोनों एक साथ अपना कीमती समय नहीं दे पाते। इसलिए कवि यहाँ पर कहना चाहते कि जैसे कि माता पिता का जो प्यार है बच्चों को टुकड़ों में मिलता है, क्योंकि दोनों भी एक साथ अपने बच्चों को अपना समय नहीं दे पाते।
तो यहाँ बच्चों माता पिता के प्यार के लिए छोटे नन्हे बच्चे कैसे तरसते हैं, तो ये कवि ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। आगे का जो पद्यांश है बच्चों देखो, उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, डूबते वक्त मगर उसको भुला मत देना। डूबना उगना तो नज़रों का महज धोखा है। यहाँ पर बच्चों ये जो महज शब्द हैं उसका अर्थ है सिर्फ, तो उसका भावार्थ हम देखेंगे। बच्चों आप सभी को पता है कि जैसे कि अब सूरज जब निकलता है सुबह, उसकी जो पहली किरण धरती पर पड़ती है तो सभी लोग जैसे कि उसकी पूजा करते हैं, उसको जल चढ़ाते हैं। ये अर्थ है जैसे कि उसे सलामी देते हैं, प्रणाम करते हैं। परंतु वही सूरज जब ढलने लगता है, जब डूबने लगता है तो उसे आप भूल जाते हैं। परंतु ये बात आपको पता होनी चाहिए कि धरती पर से अंधकार दूर करके ही वह आपको रोशनी, आनंद, उत्साह लेकर आता है। परंतु जब वो डूब जाता है तो आप उसे भूल जाते हैं। परंतु आपका अंधकार दूर करने वाला, उबारने वाला वही सूरज है। तो कवि कहते हैं मनुष्य का भी वैसा है। कोई मनुष्य अगर जीवन में उन्नति करता है, तरक्की करता है, प्रगति करता है तो सभी लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसके आगे पीछे दुम हिलाते हैं, उसे सलाम करते हैं, क्योंकि उसके पास ओहदा रहता है, पैसा रहता है, पद रहता है और लोग उसे पूछते हैं, सलाम करते हैं। परंतु अगर वही आदमी किसी कारणवश उसका पतन हो जाता है, उसकी प्रगति को वह खो देता है, उसकी उन्नति वह गंवा देता है, तो लोग उससे कोसों दूर भागते हैं। कोई भी उसे पूछता नहीं, क्योंकि ना उसके पास ओहदा है, ना किसी प्रकार का रुपया पैसा है। परंतु बच्चों जीवन में आगे बढ़ना या पड़ाव की स्थिति आना ये महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे सूरज का डूबना उगना ये हमारी आँखों का धोखा है। तो हर हालात में मनुष्य को स्थिर रहना है और सभी के साथ समान व्यवहार करना है, न कि उसकी आर्थिक परिस्थिति देखकर, न कि उसका ओहदा देखकर, न कि उसका पैसा देखकर। हमें व्यक्ति की स्थिति पर ध्यान न देते हुए बस व्यक्ति की तरफ हमें ध्यान देना है। तो बच्चों यहाँ मनुष्य का उत्कर्ष हो या पतन हो, हर हालात में हमें मनुष्य के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। आगे का पद्यांश है, चलते चलते जो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो, चोट खाकर ही सीख मिलती है। तो बच्चों इसका भावार्थ हम देखेंगे कि कवि को लक्ष्यहीन जीवन बिल्कुल पसंद नहीं है। और बच्चों आपको भी जैसे कि आपके भी जीवन का कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का लक्ष्य ज़रूर होगा, मंजिल ज़रूर होगी। जैसे कि आप किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को सीए करना है, तो किसी को जैसे कि स्पर्धा परीक्षा देनी है। तो यह आपका लक्ष्य कैसे निश्चित है, आपने कैसे तय किया है? तो बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि हर मनुष्य का किसी न किसी प्रकार का लक्ष्य जरूर होना चाहिए। और जब तक वह आपको हासिल नहीं होता तब तक आपको जीवन पथ पर आगे बढ़ना है। बच्चों आपने मराठी में बिल्कुल सुना होगा, थांबला तो संपला। वैसे निरंतर अपने लक्ष्य को, अपनी मंजिल को आप पाते नहीं तब तक आपको आगे बढ़ना है। अगर जीवन में आगे बढ़ते समय आप गिर गए किसी कारणवश, जैसे कि गिरना इसका मतलब समस्या आना, मुसीबतें आना, बाधाएं आना, विघ्न आना, फिर से इन मुसीबतों को, इन संकटों को दूर करते हुए, उससे न डरते हुए, उसका सामना करते हुए आपको निरंतर लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। किसी भी हालात में अपनी हिम्मत, अपना आत्मविश्वास आपको खोना नहीं है। अगर चोट लगती है तो उस चोट को चोट न समझकर, जीवन में मिली हुई सीख समझकर
आपको निरंतर लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ना है, तभी तो तुम्हें जीवन में कामयाबी और सफलता मिलेगी। यहाँ बच्चों, चोट खाकर ही आदमी संभल जाता है, ये सीख यहाँ पर मिलती है। धन्यवाद।